जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, आप लोग के बीच अभी हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा था, जिसमें से एक क्लास में एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया। और हाइट एंड डिस्टेंस से मैक्सिमम आप लोग को जितना टाइप दिख रहा है 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, यानी मैक्सिमम 7-8 टाइप का क्वेश्चन इस पर बनता है। तो आप लोग को एक टाइप करा दिया गया। आज देखिएगा, आज हाइट एंड डिस्टेंस का बोले तो 99% खत्म कर देना, 1% ही बचेगा जो एक क्लास और इस पर लेकर के समाप्त कर देंगे। देखिए, तो आप लोग का इस टाइप पर प्रश्न बता दिया गया है, यानी कि समकोण त्रिभुज तो हाइट एंड डिस्टेंस में रहता है। तो एक कोण 90 डिग्री, शेष दो कोण का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये न्यून कोण आपको बता दिया गया। ये कोण कभी 30 डिग्री, कभी 45 डिग्री, तो कभी 60 डिग्री। ये पहला क्लास में आप लोग को बता दिया गया, 30, 45, 60 ये टाइप करा दिया गया। यानी कि यही तीन आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस में ही 3 को न्यून कोण मिलता है, और रेयर केस में कभी कभी 15 डिग्री का मिलता है। तो जो जैसा कि कल पिछले क्लास में बता दिया गया है कि आप लोग को 15 डिग्री वाला आज करा दिया जाएगा, वैसा देखिएगा आज क्वेश्चन में आएगा। तो यानी ये टाइप जो आपको क्या है करा दिया गया, और ये टाइप भी कल ही करा दिया गया। देखिएगा, जब बोला जाता है कि अगर कोई मीनार है, क्या है? कोई मीनार है, और इस पर कोई व्यक्ति है, इस पर कोई व्यक्ति क्या है? बैठा हुआ, और व्यक्ति देख रहा है ये मीनार की ओर, यानी उस तरफ आ रहा है। क्या चीज? मान लिया जाए इस पर एक लड़का खड़ा है और उसका भैया यहाँ आ रहे हैं और भाभी यहाँ। जेन्युइन है कि लड़का आगे जाता है और उसकी पत्नी कहाँ से आती है? पीछे से। तो यानी यहाँ पर कौन जा रहा है? उसका भाई जा रहा है, और उसका भाभी कहाँ है? पीछे। और भैया और भाभी का बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? डी। तो अब आपसे पूछेगा वो लड़का कितना ऊंचाई पर बैठा हुआ है, तो उसमें ये फॉर्मूला बताया गया था, डी बराबर एच कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा। यानी जब यहां से देखेगा तो इसके आंख पर तो कौन बनेगा? अब न बन बोले उन्नयन, कौन हमेशा नीचे ही दर्शाइएगा। तो मान लिया जाए कौन ए है और कौन कितना है? बी है। ए बी ना मान करके अगर मान लिया जाए 30 डिग्री और कितना है? 60 डिग्री। तो छोटा कौन 30 डिग्री या बड़ा कौन 60 डिग्री। इस तरह से आप मान रख करके ऊंचाई निकाल लेते थे, और दूरी दिया और रहेगा भैया और भाभी के बीच का दूरी, मतलब कुछ दिया होगा। चलिए, तो लगभग ये भी टाइप आप लोग को कल ही करा दिया गया है। और यहाँ देखिएगा टाइप, यानी ये क्वेश्चन कहेगा आप लोग को कि एक जहाज जमीन से इतना ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई दे देगा कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, और एक दूसरा जहाज इसके ऊपर से गुजर जाता है। यानी जब बोलेगा कि दोनों जहाज के बीच की दूरी डी है, और दोनों जहाज जमीन के किसी न किसी बिंदु पर थीटा कोण बनाएगा, यानी न्यून कोण जरूर बनाएगा। कितना हो कोण आपको ही तो मिलेगा, या तो 30 डिग्री, या तो 45 डिग्री, या तो 60 डिग्री, ये 3 कोण मिलेगा। और जेन्युइन कभी कभी 15 डिग्री मिलता है, तो घबराना नहीं है। तो आप समझ गए कि इसका ऊंचाई पर दो को कुछ भी रहेगा, चिड़िया रहेगा, कुछ भी उड़ते हुए रहेगा, यानी जहाज जा रहा है। तो यानी कि यहां पर से भी आपका एच पूछेगा। तो याद रखिएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस थोड़ा अंतर हो जाता है। ये हो जाता है जमीन पर का डिस्टेंस। जमीन पर का डिस्टेंस रहेगा तो आप क्या लीजिएगा? कॉट थीटा। और ऊंचाई वाला डिस्टेंस रहेगा तो क्या लीजिएगा? टैन थीटा। तो इसमें बस फॉर्मूला वही, यानी इसमें अपोजिट टैन बड़ा माइनस टैन छोटा, इसमें कॉट छोटा माइनस कॉट बड़ा करते थे। अब बटा में टैन छोटा से इसमें क्या देंगे? भागा। कब? जब ऊंचाई पर वाला बात कहेगा तब। यानी कि ये भी आप बात समझ गए। और तीसरा बात ये पूछेगा, वही चीज जैसे यहां देख रहे हैं छोटा बड़ा, ये दोनों भैया और भाभी एक ही साइड थे, और इधर इनका अभी लड़का ऊपर है, एक तरफ से भैया जा रहे हैं तो एक तरफ से भाभी आ रहे हैं। तो यानी दोनों के बीच की दूरी डी बोलेगा। तब कहेगा जो लड़का मीनार पर बैठा हुआ है, या भवन पर, या घर पर, या टावर पर, कुछ पर बैठा हुआ है, उसका ऊंचाई बताए। तो उसका ऊंचाई के लिए फॉर्मूला डी बराबर एच कॉट छोटा प्लस कॉट बड़ा। देखिए, विपरीत साइड में रहेगा, विपरीत साइड से आएगा तो जोड़ देना है, विपरीत साइड से आएगा तो क्या कर देना है? जोड़ देना। और एक ही साइड से दोनों आएगा तो क्या करना है? घटाना है। एक बात समझ में आ गया? यानी ये भी टाइप का प्रश्न समझ में आ गया। अब देखिएगा, यहाँ ये और ये दोनों सेम है, बशर्ते इसमें कहेगा कि कोण जो बनाता है पूरक रहता है। क्या रहता है? पूरक। पूरक माने दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो देखिए, ये कोण जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कट गया, कितना? पूरक के मतलब ये होता है 90 डिग्री, और संपूरक के मतलब 180 डिग्री। यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? पूरक कोण। और संपूरक किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए उसे क्या कहते हैं? संपूरक। तो यहाँ संपूरक पढ़ने का नहीं रहेगा, क्या रहेगा? पूरक पढ़ने का। तो जब पूरक पढ़ने का रहेगा, आपसे पूछेगा ऊंचाई बताओ, तो करना कुछ नहीं, एच बराबर यहां से ऊंचाई लेना, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से प्रथम बिंदु की दूरी इंटू मीनार के
पाद बिंदु से दूसरा बिंदु की बीच की दूरी, तो दूसरा बिंदु की बीच की दूरी x प्लस वाई बनेगा, तब नहीं इसका दूरी निकलेगा। मान ले जाए बिंदु P और Q है, तो P यहाँ बिनार मान लेते हैं A और कितना है B, तो BP x हो गया। और जब इसका दूरी निकालेंगे BQ का, तो क्या करेंगे BP प्लस PQ, तो जोड़ के लिख दी। जस्ट वही अपोजिट, ये वाला मिलता जुलता इससे है नहीं, यानी विपरीत में, क्या चीज में, विपरीत में। तो विपरीत में रहेगा तो पूरक में क्या करना है, विपरीत में रहेगा पूरक में रहेगा तो ऊंचाई पूछेगा, तो रूट अंडर x इंटू बाई कहेगा यहां से इसका दूरी, यानी कि बिंदु का दूरी x और बिंदु का दूरी y, तो रूट अंडर x इंटू बाई कर देना। तो आप लोग समझ गए कि त्रिकोणमिति का इस तरह से आप लोग को पूछता है। और ये आप देख रहे हैं, ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि एक टावर और एक पेड़, कहेगा एक पेड़ के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण इतना डिग्री, और पेड़ के पाद बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण या अवनयन कोण कुछ भी बोलेगा तो क्या आप लिखिएगा, उन्नयन कोण लिखिएगा। इस तरह से पूछेगा, तो ये भी प्रश्न कभी कभी आएगा, तो इसको क्या करेंगे, बना देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में आप सबसे पहले इशारा समझिएगा, इशारा क्या कर रहा है, यानी आप लोग को फिगर बनाने के लिए आना चाहिए। आप ये फिगर बना दीजिएगा, क्वेश्चन सटीक में उड़ाएगा। सटीक में कब उड़ेगा, जब आपको ये सब ट्रिक पता रहेगा कि जब एक ही तरफ से भैया भाभी आ रहे हैं और दोनों के बीच की दूरी है, तब एच पूछेगा तो क्या करना है, छोटका में बड़का को घटाना है। और जब ऊपर में कोई दो गो पक्षी उड़ रहा है या कोई दो गो जहाज जा रहा है एक ही साइड, तब उसका ऊंचाई पूछेगा, या दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछेगा, या दोनों पक्षी के बीच की दूरी पूछेगा, तो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब भैया भाभी अपोजिट साइड से आ रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ देना, छोटका बड़का को जोड़ देना है। छोटका बड़का देखिए जुट गया, और ये तो जेन्युइन बात हो गया, और ये पूरक वाला बात हो गया, पूरक पूछेगा तो इस तरह से, और ये भी हो गया पूरक वाला ही हो गया, ऊंचाई पूछेगा तो ये। तो चलिए आप लोग समझ गए, अब आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं। इशारा बस समझना है, इशारा समझ गए आप लोग, सटीक में सब बनाइएगा। देखिए आज जितना भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का कराएंगे, सब आज इतना ही बात है, और इतना ही से क्वेश्चन ही हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है। देखिए क्वेश्चन करा है भूतल के, आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं। करा है भूतल के एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, उस बिंदु से मीनार की दिशा में 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक अन्य बिंदु से उन्नयन कोण बढ़कर 60 डिग्री हो जाता, तद अनुसार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है ये मीनार है, ये क्या है, मीनार। अब मीनार के एक बिंदु मान लिया जाए कोई है, मीनार के एक बिंदु ए से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मान लिया जाए, यहां से उन्नयन कोण इसको देखते हैं, तब ये बनता है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और जब हम मीनार की ओर कितना जाते हैं, मीनार की ओर 20 मीटर जाते हैं, तब ये उन्नयन कोण बढ़ के कई डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये दोनों का बीच की दूरी दे दी, मान लो बिंदु बी है और मीनार की ऊंचाई पी और क्यू है, एच। देखिए जेन्युइन बात है, जब किसी भवन या बिल्डिंग के आप करीब जाकर के देखिएगा तो आप मुंडी उठाना पड़ेगा, यानी मुंडी उठाना पड़ेगा, कौन बड़ा हो। कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थिति आएगा, आप कितना दूर चल जाएगा, लगेगा कि हम और मीनार दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा आपको फील होगा। तो चलिए आपको, जैसा कि आप लोग को ट्रिक में बता दिया गया, डायरेक्ट डी बराबर क्या लिखते हैं, एच इंटू कॉट, छोटा माइनस कॉट बड़ा, तो छोटा माने कै डिग्री, 30 डिग्री, और बड़ा माने कै डिग्री, 60 डिग्री। आपको डी दे रखा है 20, एच नहीं पता, मीनार की ऊंचाई निकालना। कॉट 30 डिग्री का मान पूछेंगे तो कहिएगा √3, कॉट 60 का मान पूछेंगे तो कहिएगा 1/√3। आप इसको सेकेंड में हल कीजिएगा, एलसीएम √3, एलसीएम कितना, √3, और ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये घट करके कितना आ गया, तो कहिएगा 20 बराबर h गुने 2/√3, ऊपर काट दिएगा 10, इसलिए h बराबर कितना हो गया, तो कहिएगा 10√3 मीटर आंसर, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10√3 मीटर। चलिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस से अगर कभी का क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप नहीं छोड़िएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। फोन थोड़ा चार्ज नहीं दोस्तों, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा प्रश्न आप लोग को बता रहा हूं। दूसरा प्रश्न कर रहा है, देख स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कर रहा है एक मीनार के आधार स्थल से क्षैतिज दिशा के दो बिंदुओं ए तथा बी से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः
15 डिग्री तथा 30 डिग्री है, तदनुसार यदि ए तथा बी के मीनार के एक ही दिशा में हो और ए बी 8 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई, वही प्रश्न है। सेम एक मीनार है और यहां पर दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी। यहां से जब इसको देख रहा है तो 15 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 15 डिग्री। और जब यहां देख रहा है, इसको यहां से देख रहा है, और दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है? बीच की दूरी आपको 48 दे रखा है। कितना दे रखा है? 48। बीच की दूरी कितना दे दिया? 48। और ये कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। नाम दे देते इसका भी पी क्यू। आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, वही बात है कि नहीं? दोनों बीच के भैया और भाभी के बीच की दूरी दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा, तो डायरेक्ट आपको बता दिया गया, जैसा कि डी बराबर क्या बता दिया गया है? एच इंटू कॉट छोटका यानी 15 डिग्री माइनस कॉट बड़का यानी कै डिग्री? 30 डिग्री। तो आप लोग याद रखिएगा, कॉट 15 डिग्री ये जेनविन कभी कभी देता है, तो कॉट 15 डिग्री के मान 2 + √3। अच्छा बताइए, कॉट 15 डिग्री के मान 2 + √3, तो tan में कितना डिग्री के मान 2 + √3 होगा? आप लोग को त्रिकोणमिति में जैसा कि बता दिया गया है, साइन 60 डिग्री के मान कुछ, तो उधर कॉस कितना का मान? 30 का, यानी साइन कॉस कब बराबर होता है? जब दोनों का मान 90 डिग्री। तो tan कॉट कब बराबर होगा? जब दोनों एंगल का मान 90 डिग्री। तो यानी tan कै डिग्री हो जाएगा? 75 डिग्री के मान 2 + √3। 75 15 90, यानी कॉट हो गया 15 डिग्री के मान 2 + √3, तो tan 75 डिग्री के मान 2 + √3। तो डी के वैल्यू आपको दे रखा है 48। एच तो निकालना है, कॉट 15 डिग्री के मान 2 + कितना जाने? √3। और कॉट 30 डिग्री के मान कितना होता है? √3। चलिए पता चल गया, ये और ये कट गया, इसलिए एच बराबर इधर 2 गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा? भागा में। तो यानी कितना आंसर आ गया? 24 मीटर। यानी ये मीनार का ऊंचाई कितना हो गया? 24 मीटर। चलिए तो आगे देखते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए करा है, बिंदु पी पर खड़े एक आदमी टावर के शिखर को देखा। देखिए एक टावर है, क्या है? टावर। मान लेते हैं टावर ए बी है, ये क्या चीज है? टावर। अब कह रहा है बिंदु पी पर खड़े एक आदमी एक टावर के शिखर को देख रहा है जो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। आदमी टावर की ओर कुछ दूर चलता है और टावर को कुछ दूर चलता है और टावर के शिखर पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। टावर की ऊंचाई 30 मीटर है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी। सेम प्रश्न है। देखिएगा, ये पहले जब व्यक्ति यहां से देख रहा था बिंदु पी पर से, तो इसका उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री और कुछ मीटर चला टावर की ओर। तो मान लीजिए यहां चला, यहां आया होगा, अब फिर यहां से देख रहा है मीनारे के चोटी को, तब कोण कितना हो गया इसका? 60 डिग्री। और कह रहा है टावर की ऊंचाई आपको दे रखा है कितना? 30 मीटर। तब कह रहा है जो व्यक्ति चला यहां से, जो ये आदमी टावर की ओर चला, यानी कितना मीटर चला आपको ये बताना है। तो बस जितना फार्मूला आप लोग को बता दिया गया आज, यानी बोला गया है डी बराबर एच इंटू कॉट छोटका। तो कॉट छोटका माने 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के मान √3। कॉट बड़का माने 60 डिग्री, तो इसका मान 1/√3। आपको डी बराबर एच का मान तो दे रखा है कितना है? 30। आप इसको हल कर लीजिएगा तो 2/√3, यानी हो गया 60 बटा कितना? √3। एलसीएम उलसीएम लेके कर लीजिएगा, इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा। तो रेशनलाइज कर लीजिएगा तो 60√3 बटा ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये कट के आ गया आपको 20√3 यानी 20 दिया 60, ये यानी कितना क्या हो गया आंसर? यानी ये आदमी जो था ये पी बिंदु से क्यू बिंदु तक आने में कितना चला? यानी 20√3 मीटर। चलिए तो आप लोग को ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है पृथ्वी से इतना मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान। प्रश्न चौथा, कह रहा है एक विमान उड़ रहा है। मान लीजिए यहां विमान है, उड़ रहा है, कितना ऊंचाई पर है? तो आपसे कह रहा है 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से, माने यहां एक विमान कोई उड़ रहा है और इसके
क्या कर रहा है, पृथ्वी से इतना मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। माने कि एक विमान ऊपर से इसका क्या हो जाता है, गुजर जाता है, गुजर गया। अब ये विमान गुजर गया और कह रहा है ऊर्ध्वाधर गुजरता है और इसका दूरी नहीं पता है कितना, लेकिन यहां से यहाँ की दूरी आपको दे रखा है, कह रहे दूसरे गुजर जाता है। क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी से कोई बिंदु पृथ्वी पर है और वही आपको दे रखा है क्या चीज, उन्नयन कोण। यानी कि आपको दे रखा है कितना कितना 30 डिग्री और कितना 60 डिग्री। यानी कि जब यहां देखा तो कितना बना 30 डिग्री और बड़का उठा के देखा ऊंचाई देखेगा तो 60 डिग्री बनेगा। तब आपसे पूछ रहा है दोनों विमानों की बीच की दूरी क्या होगा जो बताना है। तो जैसा कि आप लोग की ऊंचाई वाला में बता दिया गया है, यानी डी बराबर एच इंटू tan, क्या चीज बता दिया गया है, कितना 60 डिग्री है। हाँ, तो यानी बता दिया गया tan बड़ा, यानी tan बड़ा माइनस tan छोटा, tan बड़ा माइनस tan छोटा, और बटा में tan छोटा से क्या कहा गया है, भागा देने के लिए, tan छोटा से भागा देने। ये कब, जब ऊंचाई का बात करेगा तब। तो कोई बात नहीं, डी आपको पता करना, यही तो पूछ रहा है कि दोनों जहाजों का बीच की दूरी बता। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी एच के मान कितना हो गया 31/25, tan बड़ा यानी tan बड़ा, बड़ा माने 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान √3, tan छोटा, छोटा माने कितना 1/√3। अब tan छोटा के मान 1/√3। आप इसको हल कर लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि बिल्कुल आसान है करना। आप कर लीजिएगा, इतना कुछ मेहनत कीजिए, क्योंकि उधर स्क्रीन पर जगह नहीं बचता, उधर क्वेश्चन दिखता है और हमें अनुभव नहीं हो पाता कि क्वेश्चन कितना में रहता है, इसलिए कभी कभी झक जाता है। चलिए, तो आप लोग ये समझ गए ऊंचाई वाला। आगे देखते हैं कागो पूरक का प्रश्न देख लेते हैं, पूरक का अभी तक नहीं देखे। चलिए पूरक का ही प्रश्न देख लेते हैं, इसको मिटा दिया जाए। पांचवा नंबर कह रहा, एक मीनार के पाद से x तथा y दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कितना बढ़िया बात है, ये मीनार है और दोनों तरफ एक को क्या है, जहाज है, इस तरह से उड़ रहा है, आ रहा है। माने समुद्र में ऐसा होता है, यहाँ पर कोई लाइट लगा रहता है जिसको लाइट हाउस बोलते हैं, यानी ये ऊंचाई पर लाइट लगा हुआ, और इधर का दूरी मान लिया एक से, इधर का दूरी बाई, ऊंचाई मान लेते ये भी, और ये बिंदु P और ये बिंदु Q, और कह रहा है क्या चीज है, पूरक है। तो अगर हम एगो के थीटा मानते तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तब आपसे पूछा जा रहा है ऊंचाई, माने मीनार की ऊंचाई, तो h बराबर क्या बता देंगे, तो फार्मूला वाला बात ही है, इधर का दूरी इंटू उधर का दूरी, यानी x इंटू वाई। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा, जो दिया रहेगा आप कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या, पूरक का ही देखेंगे एक और पूरक का प्रश्न मिला। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए 6 नंबर कह रहा है 10√3 ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए तो बिंदु P तथा Q है, बिंदु P तथा Q है, माने कि एक शिखर है A B, और यहां से जब देखें तो P तथा बिंदु क्या है, Q है, माने कि एक बिंदु P और दूसरा बिंदु क्या है, Q है। जब देखा गया अवनवन कोण परस्पर हो और PQ 20 मीटर हो, PQ कितना है, ये दूरी कितना दे रखा है 20 मीटर हो, तो बिंदु P को उस भवन से दूरी कितनी होगी, माने यहां से भवन की दूरी पूछ रहा है, कोई बात नहीं। और आपको ये कोण क्या देख रखा है, उन्नयन कोण पूरक है, इनका रहा है अवनवन कोण है, यानी अवनवन कोण बोले पूरक, तो अवनवन बोले या उन्नयन कोण, वही बात हुआ। अगर इसको मानते हैं थीटा तो कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और आपसे पूछा जा रहा, ऊंचाई दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है 10√3 मीटर, और बिंदु इसका दूरी पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है, h बराबर √, माने दूरी को x मान लिए, x मान लिए, x यहां से यहां की दूरी x इंटू P से B की दूरी, P से B की दूरी, तो कितना है, इतना है। h का मान आपको दे रखा है 10√3 बराबर x इंटू एक्स प्लस 20। अच्छा, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो गया तो 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया 300 बराबर x इंटू एक्स प्लस 20।
आप इसको जब गुना कर दीजिएगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, माथा ठनकेगा, इसलिए गुना नहीं, आप वैसा मान x को सोचिए कि ताकि संतुष्ट कर जाए। तो कहिएगा अगर x के मान हम 10 रखते, कितना 10, तो 10 और 20 30, और 30 गुने 10 300 बराबर हो गया, इसलिए x का मान कितना आ गया, तो कहिएगा 10। तो जब x के मान 10 आया तो P से पूछ रहा है मीनार की दूरी, तो P से मीनार की दूरी 20 प्लस 1 तो कितना हो गया 30 मीटर, कितना हो गया 30 मीटर, यानी मीनार से बिंदु P कितना दूरी पर है, 30 मीटर पर है। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, और त्रिकोणमिति का एक क्लास और अंतिम कर देंगे, उसके बाद नया लेसन आएगा रीजनिंग या अर्थमेटिक, आपके कहा अनुसार चलेंगे। चलिए देखिए प्रश्न, ये तो लाजवाब लग रहा होगा आप लोग को। करा एक पेड़ आंधी में टूट गया, उस पेड़ के शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिक गया और उसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। बढ़िया प्रश्न है। माने एक पेड़ है, क्या है ये पेड़, अब मान लिया जाए यहां से टूट गया, क्या हो गया, टूट गया, माने एक ऊंचाई से टूट गया, तो जो टूटेगा वही इधर गिरेगा, जो टूटेगा वही इधर गिरेगा कि दूसरा, और जहां गिरता है जड़िया से कितना दूरी पर गिरता है 30 मीटर पर, और कितना कोण बनाता है पेड़ा के साथ 30 डिग्री का, यही कह रहा है 30 डिग्री किने बना रहा है, हाँ 30 डिग्री का बना रहा है। चलिए तो 30 डिग्री के बना रहा है, मान लिया जाए ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। अब आपसे पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ यहां से यहां तक नहीं है, यानी पेड़ क्या है बीडी। तो अब जरा ध्यान से देखिए, हम जब एच निकाल देंगे, एच क्या करेंगे निकाल देंगे, जब हम एच निकालेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमको नहीं पता चलेगा, ये और ये जुट करके पेड़ की ऊंचाई होगा, कहिएगा जी। तो जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है क्लास फर्स्ट में कि अगर tan 30 डिग्री बोलेगा तो 1/√3, तो जैसे कि 30 डिग्री के सामने एक, अरे लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, ये एक हो गया, तो ये कितना हो गया √3, ये कितना हो गया √3, और एच निकालेंगे माने कर्ण निकालेंगे तो √p² प्लस b², यानी कर्ण कितना आ जाएगा 2। ये बात आप लोग को पहले ही बता दिया गया। तो जरा देखिए, तो ये 30 दिया रखा है, कितना दे रखा है 30 दे रखा है, और इसका रेशियो कितना है, तो कहिएगा √3। जब आप एच निकालिएगा माने क्या निकालेंगे एच, तो कितना से गुना करेंगे 2 से, एच निकल जाएगा। चलिए ठीक है, एच निकल गया, यानी एच बराबर आपको पता चला। आप ये निकालिएगा माने ए भी निकालिएगा, तो फिर 30 √3 कितना से गुना कीजिएगा, 1 से कीजिएगा। चलिए 1 से, ये और ये जोड़िएगा तो पेड़ की ऊंचाई नहीं होगा, क्योंकि यही वाला गिरा हुआ, तो ये जोड़ देंगे, माने ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो यहां लिख दें 30 प्लस बटा √3 जोड़ दिए, तो यानी ये आपका हो गया 30 दूनी 60 √3 प्लस 30 √3, आप जोड़ दिएगा तो ये हो जाएगा 90 √3। आप क्या कर लीजिएगा इसको परिमेयकरण, तो यानी 90 √3 बटा 3, 30 या 90, यानी कितना आ गया 30 √3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना है 30 √3 मीटर। ये क्वेश्चन क्लास 10th के एग्जाम में 5 नंबर में 1 साल छोड़ के 1 साल यानी गैप गैप करके हमेशा पूछता है। तो क्यों ना ये कंपटीशन क्लास पर है, ये बनाते हैं वहां पर भी पढ़ाते हैं, तो कम से कम एक बोर्ड में ले जाते हैं 5 नंबर, आपको कंपटीशन निकालना है, तो उस तरह से बनाएगा तो कभी रिजल्ट नहीं होगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का आप लोग का क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।